फगी का पहला जन्मदिन महज एक पार्टी नहीं था। वो उस नए परिवार के लिए एक सबूत था कि भले ही परिस्थितियां कठिन थीं, भले ही रास्ता आसान नहीं था, लेकिन जहां प्यार और अपनापन हो वहां मंजिलें मिल ही जाती हैं। उस दिन जब केक काटा गया और बच्ची ने अपनी छोटी सी उंगली से केक को छुआ, सबकी आंखें भर आईं। अरमान ने अभीरा की ओर देखा, उसने रूही की तरफ देखा, और तीनों की निगाहें उस मासूम चेहरे पर जाकर टिक गईं जिसने उन्हें एक दूसरे से जोड़ा था। पार्टी के बाद जब सारे मेहमान चले गए और घर की रौनक धीमी हो गई, तो एक और सच्चाई सामने आई। थकान, सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी। अब जबकि बच्ची बड़ी हो रही थी, उसका पालन पोषण और भी चुनौतीपूर्ण होता जा रहा था। कभी रात भर की नींद नहीं, कभी दवाई का वक्त भूल जाना, कभी अचानक बुखार, तो कभी डायपर बदलते समय कपड़े गंदे हो जाना। इन सब के बीच अरमान और अभीरा के रिश्ते में खिंचाव आने लगा। छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी। एक शाम जब फगी को अस्पताल ले जाना पड़ा क्योंकि उसे उल्टी हो रही थी, तो दोनों कार में ही बहस करने लगे। अभीरा कह रही थी कि उसने ठीक से ख्याल रखा, लेकिन अरमान बार बार उस पर आरोप लगा रहा था कि लापरवाही हुई है। जब अस्पताल में डॉक्टर ने कहा कि ये बस गैस्ट्रिक इश्यू है, तो दोनों की जान में जान आई। लेकिन अंदर जो चोट लगी थी, वो रात भर में ठीक नहीं हो सकी। अभीरा ने उस रात डायरी में लिखा, माँ बनना आसान नहीं है और पत्नी बने रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल। जब सारी दुनिया बच्ची के इर्द गिर्द घूमती है, तब अपना रिश्ता कहीं खो जाता है। अरमान थक गया है, मैं टूट रही हूँ, लेकिन हर सुबह जब फगी हंसती है, वो सब कुछ ठीक करने जैसा लगता है। शायद यही मातृत्व की सबसे बड़ी ताकत है, खुद को हर रोज फिर से उठाना, फिर से जीना, फिर से मुस्कुराना। उसी रात रूही का कॉल आया। वो बस हालचाल पूछ रही थी, लेकिन उसकी आवाज में भी बेचैनी थी। जब उसे पता चला कि फगी बीमार थी, तो वो चुप हो गई। फिर एक पल बाद बोली, तुम्हारी आवाज थकी थकी सी लग रही है अभीरा, थोड़ा अपना भी ख्याल रखो। तुम माँ हो, लेकिन तुम औरत भी हो, और एक थकी माँ कभी एक खुश बच्ची नहीं बना सकती। ये शब्द अभीरा के मन में उतर गए। अगले दिन जब अरमान ऑफिस गया, तो उसने खुद के लिए कुछ वक्त निकाला, बाल संवारने, एक गर्म चाय पीने और पुरानी डायरी पढ़ने के लिए। उसने वो पेज खोला जो उसकी माँ ने कभी लिखा था, बच्चा जब छोटा होता है तो वो माँ के होने से नहीं, उसकी शांति से बड़ा होता है। अगर तुम खुद में सुकून नहीं रखती, तो बच्चा भी बेचैन रहेगा। यह पढ़ते ही अभीरा के अंदर कुछ बदलने लगा। उसने तय किया कि अब वह अरमान से हर बात पर लड़ाई नहीं करेगी, बल्कि खुले मन से बात करेगी। अगली बार जब फगी ने कुछ खाना नहीं खाया और अरमान ने फिर से नाराजगी जताई, तो इस बार अभीरा ने जवाब देने की बजाय उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ा और बोली, मुझे भी डर लगता है, पर हम एक दूसरे का डर नहीं, सहारा बन सकते हैं। उस पल अरमान की आंखें नम हो गईं। वो चुपचाप बैठ गया और बोला, मैं अच्छा पिता बनना चाहता हूँ, लेकिन डर लगता है कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए। उस दिन दोनों ने मिलकर बच्ची के लिए एक नया रूटीन बनाया, एक टीम की तरह। कौन कब फीड देगा, कौन कब नहलाएगा, कौन डॉक्टर के अपॉइंटमेंट रखेगा। वे अब सिर्फ माता पिता नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के साथी बन चुके थे। फिर से समय गुजरता गया। फगी अब 1.5 साल की हो चुकी थी। उसने बोलना शुरू कर दिया था। पहला शब्द मम्मा, और जब तीनों उसके सामने होते तो वो कभी अभीरा को मम्मा कहती, कभी रूही को, कभी दोनों को। ये सुनकर कभी अरमान हंस पड़ता, कभी दोनों माएं एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देती। समाज के लिए ये एक पेचीदा रिश्ता था, लेकिन उनके लिए यह एक वरदान जैसा था। एक दिन स्कूल एडमिशन का फॉर्म आया, जिसमें लिखा था मदर का नाम और फादर का नाम। दोनों महिलाओं के चेहरे उतर गए। एक नाम देना था, एक को मिटाना था। अरमान ने देखा कि दोनों महिलाएं चुप हैं। कुछ मिनटों की चुप्पी के बाद उसने फॉर्म उठाया और मदर की जगह रूही अभिरा लिख दिया। एडमिन ऑफिसर ने कहा, 2 नाम एक साथ नहीं लिख सकते। अरमान ने कहा, अगर ये समाज 2 माओं से बच्ची को पालने का हक नहीं दे सकता, तो शायद हमें इस समाज को बदलना चाहिए। ये वाक्य पूरे दृश्य का नायक बन गया। वहां बैठे लोग चुप थे, लेकिन एक नई सोच की शुरुआत हो चुकी थी। स्कूल में दाखिला हो गया, बच्ची बड़ी होने लगी, और जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसका सवाल बढ़ने लगा। मेरी मम्मा 2 क्यों है? एक दिन उसने पूछा। मेरा जन्म किसने दिया? रूही ने उसकी गोद में बैठते हुए कहा। फिर उसने पूछा, फिर मेरे दूध कौन पिलाता था? अभीरा बोली, मैंने। बच्ची ने मासूमियत से पूछा, तो आप दोनों मेरी मम्मा कैसे? तभी अरमान ने कहा, क्योंकि कभी कभी भगवान किसी एक को जन्म देने की शक्ति देता है और किसी को जीवन देने की ताकत, और जब दोनों मिल जाएं, तब एक संपूर्ण मम्मा बनती है।
बच्ची कुछ नहीं बोली। उसने दोनों को गले से लगा लिया। उस दिन कोई सवाल नहीं रहा, बस एक जवाब था। ये कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां केवल भावनाओं से आगे की बातें थीं। कानून, समाज, पहचान, अधिकार। लेकिन उस घर के भीतर, जहां 3 दिल एक धड़कन से जुड़े थे, वहां कोई झूठ नहीं था, कोई दुविधा नहीं थी। वहां सिर्फ एक सच था, फगी का परिवार।